नमस्कार, मैं डॉक्टर अर्चना टुटेजा, इलेक्ट्रो होम्योपैथ एंड नेचुरोपैथ। तो मैं आज आपसे बात करने आई हूँ थायराइड के बारे में, जो कि बड़ा ही कॉमन इशू है। काफ़ी लोग इस चीज़ से ग्रस्त हैं, जो कि थायराइड फंक्शन डिस्टर्ब होने से होता है। क्या है ये? थायरॉक्सिन जो है एक हार्मोन जो कि हमारे थ्रोट के अंदर, हमारे गले के अंदर होता है और ये काफ़ी चीज़ों को कंट्रोल करता है, बॉडी के पूरे मेटाबॉलिज्म को ये इफ़ेक्ट करता है। तो हार्मोनल अगर किसी को इशू होता है या थायराइड में आप जब फंक्शन टेस्ट कराते हो, इसके लिए आपको एक प्रॉपर पूरा थायराइड फंक्शन टेस्ट कराना होता है, जिसमें T3, T4 एंड TSH होता है। ठीक है, तो T3 और T4 जो है वो अगर आपका बढ़ जाता है, देन इट इज कॉल्ड हाइपरथायराइडिज्म। और अगर मान लो आपका TSH बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है, तो उसे हम हाइपोथायराइडिज्म कहते हैं। तो जो हाइपोथायराइड है वो ज़्यादातर जो है एज 30 से 60 के बीच में ज़्यादातर देखा जाता है। वैसे आजकल हमने ये देखा, हमने माना कि जो थायराइड है वो छोटे छोटे बच्चों को भी होने लगा है। तो टीनेज में भी लड़कियों को थायराइड हो रहा है, PCOD रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उनको जल्दी से थायराइड पॉजिटिव आने लगा, यानी कि हाइपोथायराइडिज्म जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर भी है। स्ट्रेस फ्री लाइफ कोई आज के टाइम पे जीता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो कि काम का किसी पर प्रेशर है, तो किसी को घरेलू कुछ परेशानियां हैं, कोई अपने फैमिली को लेकर कहीं ना कहीं स्ट्रेस में है, कोई बिजनेस को लेकर स्ट्रेस में है ना, कोई अपने ऑफिस में काम को लेकर स्ट्रेस में है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि जब आप स्ट्रेस बहुत ज़्यादा रखते हो और आप थकान में रहते हो और अपनी आप केयर नहीं करते और आप अपनी डाइट अच्छे से नहीं लेते, खाना नहीं ढंग से खाते हो, तो वो कहीं ना कहीं आपकी बॉडी पे इफेक्ट करता ही है। तो आपको भी थायराइड है या नहीं है वो हमें ज़रूर बताना, और कौन सा वाला थायराइड है। हम इसे कंट्रोल तो कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्लांट्स में बहुत ताकत है। जब हम प्लांट्स के एसेंस से कुछ मेडिसिन हम पेशेंट्स को देते हैं, उनकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करते हैं। कहीं ना कहीं देखो, हमने थायराइड के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा कि इसका कोई प्रॉपर इलाज नहीं है, आपने बहुत सुना होगा। बट क्या होता है, हम बहुत सारी चीज़ों को ठीक कर सकते हैं। इनिशियल स्टेजेस में हम थायराइड को जड़ से भी ठीक कर सकते हैं, बट अगर वो बहुत ज़्यादा पुराना हो गया है तो उसका इफेक्ट हमारे बाकी बॉडी के ऑर्गन्स पे ना पड़े, उससे हमारी और चीज़ें खराब ना हो, हमारी इम्यूनिटी बहुत डाउन ना हो, हमारे लिए और दो तकलीफें पैदा ना हो जाए, हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो कुछ मेडिसिन लेकर हम आपकी दवाइयों को घटा भी सकते हैं, उनको कम कर सकते हैं, जो भी पावर मेडिसिन की आप ले रहे हैं। इसमें बहुत सारे लोग 50 mg, 100 mg, 25 mg जैसे डिपेंड करता है कि किस तरह से लोगों की दवाइयाँ चलती हैं, बट हम उसको कम कर सकते हैं। और कई बार हमने देखा है कि विटामिन D की डेफिशिएंसी भी होती है बॉडी में, तो भी इन लोगों का थायराइड ज़्यादा जल्दी बढ़ जाता है। तो वो भी आपको चेक कराते रहना चाहिए समय समय पर, तो थायराइड का फंक्शन कंट्रोल में रहे, ये बहुत ज़रूरी है। नहीं तो एक दिन ऐसा आता है कि वो थायराइड कैंसर भी बन जाता है, गले में उसमें सूजन आ जाती है, और गले में सूजन आने से जो है ना वो चीज़ें काफ़ी बिगड़ जाती हैं, आवाज़ तक कई बार पेशेंट की चली जाती है। तो बैठी बैठी आवाज़ जब होने लगे, भारी भारी आवाज़ होने लगे, कभी सांस में प्रॉब्लम होने लगे, शरीर थकाने लगने लगे, आयरन की डेफिशिएंसी ज़्यादा है, तो आपको थायराइड अपना चेक ज़रूर करा लेना चाहिए। तो आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी है? अगर आपको लगता हो कि आप थायराइड के लिए प्लांट बेस्ड मेडिसिन पे जाना चाहते हैं तो आप हमें मिल सकते हैं, और इसके लिए हमने अपना कॉन्टैक्ट नंबर दिया हुआ है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपनी कोई खास प्रॉब्लम, मान लो थायराइड का असर आपके पीरियड्स के ऊपर जा रहा है, इरेगुलर पीरियड्स भी होते हैं तो भी थायराइड बढ़ जाता है, तो हम उसको भी कम्प्लीटली ठीक कर सकते हैं, तो आप हमें इसके लिए मिल सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिए। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी।